व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली। सो आज हम आ गए हैं साउथ बॉम्बे और हम जा रहे हैं काली पीली टैक्सी। जैसे अंधेरी वेस्ट में ऑटो मुंबई की शान है, साउथ बॉम्बे में एक काली पीली टैक्सी साउथ बॉम्बे की शान है। और हम आ गए हैं आज कोलाबा, जो कि मुंबई की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। यहाँ पे हर चीज़, लड़कियों की, लड़कों की, A to Z, कुछ भी ऐसा जो कपड़ों से रिलेटेड हो, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी और बहुत ही सस्ते प्राइसेस पे। परफ्यूम्स थी, गुची, शनैल और पता नहीं कौन से ब्रांड की वॉच, सारी डुप्लीकेट रेप्लिकास मिल जाएंगी यहाँ पर। और ये मार्केट आई गेस लगभग 1-1.5 किलोमीटर की तो है। और यहाँ पे हर एंशियंट आइटम जैसे कि बैग्स, एंड आई थिंक मोस्टली यहाँ पे लड़कियों का सामान मिलता है 70 to 80%। बहुत कम ही यहाँ पे लड़कों का सामान मिलता है। एंड बहुत यूनिक टी शर्ट्स हैं। ये टी शर्ट्स लिटरली 300-300 रुपये की मिल रही थी। ये लेडी सैंडल 400-500। एंड यहाँ पे आपको जो स्टफ़ मिलेगा वो लिटरली आई थिंक आपको हर जगह मिल जाएगा, बट देन डबल प्राइस पे। ये टी शर्ट जो मैं देख रहा हूँ, ये टी शर्ट्स लिटरली 250-250 रुपये की थी। एंड मैं बहुत शॉक हो गया। मैं पहली बार कोलाबा मार्केट गया था। ये पीनट्स वाली टी शर्ट मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन भैया ने जानबूझ के रेट ज़्यादा कर दिया क्योंकि उसने देख लिया था कि मुझे पसंद आ गया, तो मैंने फिर नहीं ली। एंड फिर हम निकल गए आगे मार्केट एक्सप्लोर करते करते। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सारे शोरूम्स हैं और फुटपाथ के राइट साइड पे सारे स्ट्रीट वेयर। एंड कितनी जुगलबंदी है, कितना कोऑपरेट करते हैं कि ठीक है तुम भी कमाओ हम भी कमाएंगे। और पर मार्केट एक्चुअली बहुत बड़ी है। और फिर ये कुछ मेंस ज्वेलरी, वुमेन्स ज्वेलरी, और मतलब काफ़ी यूनिक स्टाइल मिलेगा आपको। और जैसे बचपन में वो जो एक लंबी लंबी थंब रिंग्स आती थी एकदम गुंडे वाली, वो भी थी। फन। एंशिएंट क्लॉक्स, और ये कुछ बहुत अच्छे यूनिक की चेन्स थे। और आप यहाँ पे कस्टमाइज भी करवा सकते हो। क्रिएटिविटी की कोई हद नहीं है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। और फिर ये एक थी कैप स्टेशन, यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी कैप्स थी। फिर ये स्लाइड्स 600 रुपये, 700 रुपये, बार्गेन करना पड़ता है। आई मीन ये कैप जो थी ये 500 रुपये की थी, एंड बार्गेन करके 250 में मान लिया था। एंड फिर ये मुझे कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग सा लगा। ये सारे फिजेट स्पिनर्स थे ड्रैगन बॉल जी का, और बहुत अलग अलग, मतलब वन पीस का था। ये सेल्फी कैमरा, कुछ बहुत ही, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है। जो भी हमने बचपन में कार्टून्स देखे होंगे वो आपको सब यहाँ मिल जाएंगे। स्पाइडरमैन कुछ कूल लग रहा था मुझे। और फिर ये मेंस ट्राउज़र, नाइकी, एडिडास, रीबॉक, सब के सब अवेलेबल हैं। और फिर ये कुछ जैकेट्स मुझे दिखी। जैकेट्स भी काफ़ी कूल थी। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही कम लड़कों की मार्केट है, मोस्टली लड़कियों की मार्केट है। मतलब मैं ट्राई कर रहा था जो भी मुझे समझ आए मैं वो चीज़ देखूं। मुझे जैकेट काफ़ी कूल लगी थी, बट कुछ महंगी ही बता रहा था। स्टफ़ मुझे थोड़ा 1920 लगा, लेकिन आई थिंक इतना तो होगा ही, बट व्हाई नॉट, लाइक। और बुक्स भी थी यहाँ पे, बहुत सस्ते में आपको बुक्स मिल जाएंगी। वैसे मार्केट में लोग रिकॉर्ड करने नहीं देते हैं यहाँ पे, बट देन मैं बहुत ध्यान से फ़ोन पर रख के रिकॉर्ड कर रहा था सो दैट उनको पता ना चले।
और काफ़ी ब्रांडेड शोरूम्स भी थे यहाँ पे, टॉमी, नाइकी भी था, सोल स्टोर करके कुछ ब्रांड है वो भी था। अभी हमने आधी ही मार्केट एक्सप्लोर की है। कुछ भी कहो लेकिन यहाँ पे स्टाइल की कोई कमी नहीं है, मतलब बहुत सारे स्टाइल्स आपको, डिफरेंट कलर के डिज़ाइंस। फिर ये मुझे कुछ बहुत यूनिक कुशन कवर्स दिखे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरी मार्केट में एक ही फ्रूट्स की दुकान थी। आई थिंक भैया को लगता है कि जब अब इतना चल के आ रहे हो तो आपको सिर्फ फ्रूट्स खाने चाहिए। और फिर हम एक ये रेस्टोरेंट में चले गए, इसका नाम था मेज़बान। एंड यहाँ पे अलग अलग दुबई बेस्ड सारे ड्रिंक्स आपको मिलेंगे, जितने भी दुबई के फेमस ड्रिंक्स हैं वो आपको इस शॉप पे मिलेंगे कुलाबा में, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। और मैं चेक कर रहा था कि ओके ये ड्रिंक क्या है, एंड सिर्फ 80 रुपीज़ का था, तो बट कुछ ट्राई करने का मन नहीं था। फिर हमने उन्हें पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ का जो कुनाफा है वो बहुत अल्टीमेट है। तो फिर मैं सोचा कि भूख तो लगी रही है तो पहले कुनाफा ट्राई किया, और कुनाफा एक्चुअली बहुत अच्छा था। क्वांटिटी वाइज थोड़ा कम था बट सही था। फिर मैंने सुना था यहाँ पे मॉडर्न जूस सेंटर करके है जो कि बहुत अच्छा है, बहुत फेमस है, वहाँ पे ट्राई किया जा सकता है वहाँ के शेक्स, जूस। और बहुत भीड़ तो नहीं थी बट ठीक ठाक भीड़ थी। तो फिर उसके बाद हमने वहाँ जाके पहले मेन्यू चेक किया, जूस पीने का मेरा मन नहीं था। फिर मैंने ऑर्डर किया बर्गर, क्योंकि उन्होंने बोला बर्गर बहुत अच्छा। और ये सामने सारी ऊद और परफ्यूम्स की शॉप्स हैं दुबई बेस्ड, और बर्गर खाया था और बर्गर एक्चुअली बहुत अच्छा था यार। और अब हम टहलते टहलते आ गए थे ताज होटल की बैक साइड, और ताज होटल एक्चुअली बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर दिखता है, शाम को तो बहुत ही अच्छा दिखता है। और ये था इसके बिल्कुल साथ पे विंटेज टाइप का स्टारबक्स। और इसके सामने था ये अराकू कॉफ़ी हाउस, जो कि मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा फेमस है कॉफ़ी पीने के लिए। मैं खुद तो कॉफ़ी पीता नहीं हूँ। और ये बिल्कुल बैक साइड थी। और फिर मैंने की थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की, और ये लिटरली 400 रुपये की शर्ट थी, पर थोड़ा क्लॉथ उसका सही नहीं था। और ये था ताज का नया वाला बिल्डिंग, क्या सुंदर लग रहा था यार बाहर से। और फिर रास्ते में मुझे दिखा बड़े मियाँ। ये साउथ बॉम्बे का बहुत फेमस ईटरी है, यहाँ पे सुबह के 4 बजे तक आप आके खा सकते हो। यहाँ का फेमस बटर चिकन, चिकन रोल, मोस्टली चिकन के मामले में ये बहुत फेमस है, इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। बट अगर आप यहाँ आओ तो आप डेफिनेटली चिकन खाते हो तो ट्राई करो। और इसी के बगल में एक ये लेट नाइट बार था जो रात के ये भी 4 बजे तक खुला होता, तो आप यहाँ पे आके पार्टी करो और साथ में खाना खाओ। यही इसका पूरा फंडा था। और ये बगदादी रेस्टोरेंट था। और फिर फाइनली ब्रेथ टेकिंग व्यू था गेटवे ऑफ इंडिया, इतना सुंदर लग रहा था। एंड ये बिल्कुल डायगोनल है ताज के तो। और अब यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली सीधा नहीं जा सकते हो, आपको बैक साइड से एंट्री करना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, तो ही आप इसके अंदर जा सकते हो। और संडे था इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने कहा स्किप करो आज के लिए। और फिर ये था ताज होटल, जो कि क्या सुंदर दिख रहा था। जैसी हल्की सी सनसेट के टाइम पे इस पर धूप पड़ती है, ये बहुत ही सुंदर दिखना शुरू हो जाता है। एंड ताज होटल के नीचे आपको सारे लग्जरी ब्रांड्स दिखेंगे, जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं उन सबके आउटलेट्स ताज होटल के नीचे हैं। और यहाँ से व्यू तो बहुत ही अल्टीमेट दिखता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट, जहाँ पे आपको हर टाइम लोग तो दिखेंगे फोटोज क्लिक करवाते हुए, वीडियोस बनाते हुए। और इसके सामने पूरा सी, यहाँ से तभी तो कहते हैं जन्नत कहीं है तो सिर्फ मुंबई में है। और फिर फाइनली शाम हो गई थी, पानी पी के थोड़ा सा मंचिंग करके ताज को, गेटवे ऑफ इंडिया और कुलाबा को सी ऑफ करके मैं चला घर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।